नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के पशुपालन पार्ट बी के टॉप 45 प्रश्नों का आपका मॉडल पेपर रहेगा। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लाइव जुड़े। साथियों, रात के 8 बज चुके हैं और आपके लिए लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। 45 प्रश्नों का जो मॉडल पेपर रहेगा वो आपको एग्जाम में मिलेगा। ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में और छपने वाले प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी क्लास। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। साथियों, हमारे चैनल और टीम के द्वारा आपके लिए पशुपालन पार्ट बी का जो साथियों संपूर्ण जो कोर्स है वो तैयार किया गया है। कंप्लीट जो पशुपालन पार्ट बी है उसकी बुक तैयार कर दी गई है, ये देख सकते हैं। और उसकी जो विशेषता है बुक की वो है कि विगत वर्षों के प्रश्न है पशुपालन से संबंधित। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, प्ले स्टोर से एम के ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करना रहेगा और कोर्स में जाके मात्र आप 99 रुपए में उसको खरीद सकते हैं, जो पशुपालन के लिए रामबाण बुक साबित होगी। और इस बुक के साथ आपको 500 प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो साथ में मिल रही है और साथ में 30 टेस्ट सीरीज मिल रही है। और तीनों का जो प्राइस है वो कितना है, 99 रुपए। तो जल्दी से जाएं और ज्वाइन करें आप कोर्स। एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज तीनों का प्राइस 99 रुपए। आज ही डाउनलोड करें एम के ज्ञान के अंदर। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए साथियों क्या करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यह प्रश्न संख्या 91 रहेगा साथियों आज का अपना, क्योंकि कल जो आपकी क्लास रही थी वो आपकी 46 से और 90 तक आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज प्रश्न संख्या आपका 91 रहेगा और आज की क्लास में आपके 45 प्रश्न रहेंगे। और अगर आपको 45 में से 45 अंक लेना है तो आप हमारी क्लास जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टोटल आपका 150 अंकों का है। 105 अंकों की जीके रहेगी और 45 प्रश्नों की पशुपालन पार्ट भी रहेगी। तो आज का जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपका पहला प्रश्न कि सबसे अच्छी ऊन पश्मीना होती है यह किससे प्राप्त होती है। जो सबसे बढ़िया जो ऊन होती है पश्मीना वो कहाँ से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, याक से। चार ऑप्शन है, आंसर बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। रोज की तरह 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, आप आंसर बताएं, उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। सबसे अच्छी ऊन पश्मीना जो किससे प्राप्त होती है? भेड़, बकरी, खरगोश, याक। मैं बता रहा हूँ राइट आंसर आएगा बकरी। अगला देखें, रेशम कीट के लार्वा को कहा जाता है। जो रेशम कीट का जो लार्वा है उसको क्या कहा जाता है? रेशम कीट का जो लार्वा है उसको क्या कहा जाता है? प्रश्न है आपका, रेशम कीट के लार्वा क्या कहा जाता है? कोकुना, प्यूपा, कैटरपिलर, कोई नहीं। प्रश्न है मोस्ट, रट लेना प्रश्न को। रेशम कीट के लार्वा को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है, आंसर बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, कैटरपिलर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? जो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थवर्म। तो वर्मी कल्चर में कौन सा साथियों यहाँ पर प्रयुक्त होता है? तो वर्मी जो कल्चर होता है उसमें जो प्रयुक्त होता है आप बताएं आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में फटाफट। चैनल पे पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए रोज 45% रामबाण साबित होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। आपको सिर्फ कंपटीशन इतना नहीं है सोच रहे हैं जितना, 17 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें जो कंपटीशन रहेगा वो लास्ट आपका 2 से 3 लाख के बीच में ही कंपटीशन रहेगा। 4 से 6 लाख तो एग्जाम ही नहीं देंगे, ये देख लेना, हर एग्जाम में ऐसा ही होता है। इतने अभ्यर्थियों में कंपटीशन रहेगा आपका अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आपका 21, 22, 23, 24 सितंबर को आपका एग्जाम है। 6 महीने हैं, 6 महीने में आप पार्ट बी और पार्ट ए का 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। लास्ट के 45 दिनों में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, पीडीएफ ज्वाइन कर लें जो प्रश्नों की, उसमें अपना रिवीजन करते रहें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वर्मी कल्चर वाले का वो रहेगा अर्थवर्म। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि रानीखेत रोग किसमें पाया जाता है? जो रानीखेत रोग होता है वो किसमें पाया जाता है? तो रानीखेत भेड़ में, गाय में, पोल्ट्री में, कुत्ते में। अब लगभग 50% जो बच्चे हैं ना उनको ये नहीं पता, अभ्यर्थियों को, साथ ही जो भाई बहन उनको, कि पोल्ट्री क्या होती है। रानीखेत आपको घुमा के दे दिया प्रश्न, भेड़, गाय, पोल्ट्री, कुत्ते। तो पोल्ट्री का ही दूसरा नाम क्या है? मुर्गियों में, यानी मुर्गी, हैन। पोल्ट्री को ही मुर्गी बोला जाता है, पोल्ट्री जो फार्म होता है। तो रानीखेत रोग मुर्गियों में भी आ सकता है और पोल्ट्री भी आ सकता है। राइट आंसर रहेगा पोल्ट्री। नेक्स्ट देखें, खुरपका
मुँह पका रोग किसमें होता है? खुरपका जो मुँह पका जो रोग होता है वो किसमें होता है? खुरपका और मुँह पका रोग। सांप खरगोश में, कुत्ता बिल्ली में, मवेशियों में, बकरी भेड़ में। तो बताएं आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन बॉक्स में। 5 सेकंड आपके पास। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड का समय मिलेगा हर में आपको। खुरपका मुँह पका राइट आंसर रहेगा मवेशी। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि पशुओं में अफरा रोग यानी आफरा, ग्रामीण भाषा में आम भाषा में आफरा रोग क्या होता है? जो पशुओं में जो आफरा आ जाता है ना, आफरा, वो किसके कारण आता है? आफरा, आफरे का मतलब होता है पेट फूल जाता है और उसमें पशु को क्या नहीं मिलता? सांस नहीं मिलता है और ना ही वो क्या करता, जो गोबर करता है वो नहीं करता है वो, और उसके कारण पेट में आफरा आ जाता है और अंत में पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तुरंत जो डॉक्टर होता है पशु चिकित्सक उसको बुलाना चाहिए और इमरजेंसी में क्या किया जाता है? पेट को काट के चीरा लगा के उसमें नाली दे के जो भी उसके अंदर प्रदूषित जो भोजन होता है उस भोजन को बाहर निकाला जाता है, तब पशु की जान बचती है। तो पशुओं में आफरा जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, प्रदूषित भोजन के कारण। राइट आंसर आएगा प्रदूषित भोजन। प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में पहले भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना। प्रदूषित भोजन का मतलब ये होता है कि 3 से 4 दिन का भोजन या बरसात में भीजा हुआ चारा अगर उसको पशु खा लेता है तो क्या आ जाता है? आफरा आ जाता है। अगला प्रश्न, मेरिनो निम्न में से किसकी नस्ल है? भेड़ की, बकरी की, सूअर की, घोड़ी की। तो मेरिनो किसकी नस्ल है? बताएं आप आंसर। मेरिनो नस्ल किसकी है? मेरिनो नस्ल है भेड़ की। नेक्स्ट देखें 98, गाय के हल्के पीले रंग का कारण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय में जो दूध होता है ना उसमें हल्का जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? गाय के हल्के पीलेपन का कारण क्या होता है? ये देख सकते हैं गाय के हल्के पीलेपन का कारण क्या होता है? जेन्योफिल, रिबोफ्लेविन, विटामिन, कैरोटीन। राइट आंसर रहेगा रिबोफ्लेविन। सूअर जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या है? सूअर जो जंतु है ना, पिग, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सस स्क्रोफा, सस इक्वस, क्यूर एरिस, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताएं फटाफट, मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सस स्क्रोफा। नेक्स्ट देखें, मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहते हैं? तो मरुस्थल का जो हवाई जहाज है वो किसको कहा जाता है? मरुस्थल का हवाई जहाज बताएं आप आंसर। भैंसा, ऊंट, हाथी, घोड़ा। सभी को बताएं तो आंसर भी सभी बताएं, जो जो लाइव चल रहे हैं सभी बताएं आंसर। तो पता है आपको तो आप सभी आंसर भी बताएं। भैंसा, ऊंट, हाथी, घोड़ा। राइट आंसर रहेगा ऊंट। राइट आंसर क्या रहेगा? ऊंट आएगा यहाँ पर राइट आंसर। राइट आंसर आएगा ऊंट। नेक्स्ट देखें प्रश्न आप, नेक्स्ट प्रश्न देखें यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखें 101 कि मुर्गियों में मुर्गी जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुर्गी जंतु का पीकॉक, कोलरन, एनस और गैलस। तो का जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या आएगा? मुर्गी जंतु का वैज्ञानिक नाम 4 ऑप्शन है, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर गैलस। नेक्स्ट देखें, बोम्बिक्स मोराई का लार्वा कौन है? बोम्बिक्स मोराई का लार्वा कौन है? बोम्बिक्स जो मोराई है उसका जो लार्वा है वो कौन है? बोम्बिक्स मोराई का लार्वा आप बताएं। कोकून है, निफ है, कैटरपिलर है या ट्रोकोफोर। राइट आंसर बताएं फटाफट। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा कैटरपिलर। नेक्स्ट देखें आप कि निम्न में से रेशम कीट का विषाणु रोग कौन सा है? रेशम कीट का विषाणु रोग फ्लेचेरिक मैगट रोग, पे ब्राइन रोग या मर्सकार्डिन रोग। तो रेशम कीट का विषाणु रोग कौन सा है? रेशम कीट का विषाणु रोग बताएं। रेशम कीट का विषाणु रोग, तो रेशम कीट का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना प्रश्न को, पहले बता रहा हूँ। घुमा के पूछा गया एग्जाम में रेशम कीट का विषाणु रोग, तो राइट आंसर आएगा पेब्राइन रोग। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा वस्तु एक कीट का स्राव है? तो कौन सा वस्तु एक कीट का स्राव है? कोरल, शहद, लाख या इनमें से कोई नहीं। बताएं कौन सा वस्तु एक कीट का स्राव है, यानी कीट से
से कौन सी वस्तु से कीट का स्राव होता है, ये बताएं आप 104 नंबर में। और राइट आंसर आएगा लाख। तो लाख होता है वो कीट का स्राव होता है ना, उससे उससे निकलता है। तो इसका किस वस्तु से? लाख से। रेशम उद्योग को क्या कहा जाता है? रेशम उद्योग को क्या कहा जाता है? मोस्ट पर्सन है। एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, विसीकल्चर। बताएं रेशम उद्योग को क्या कहा जाता है? रेशम उद्योग को क्या कहा जाता है? रेशम उद्योग को कहा जाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट देखें, मुर्गी पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मुर्गी पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा, दूसरा, पहला, कोई नहीं। राइट आंसर बताएं। मुर्गी पालन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। नेक्स्ट प्रश्न 107, रानीखेत रोग। रानीखेत रोग का कारण यानी किसके कारण रानीखेत रोग फैलता है, ये बताना है आपको। परजीवी के कारण, कवक के कारण, विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण। तो रानीखेत रोग का कारण क्या है? यहाँ पर रानीखेत किसके कारण फैलता है? विषाणु के कारण फैलता है रानीखेत रोग। अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर 108 नंबर का, यह प्रश्न देखें। यह प्रश्न है, शहद की प्राप्ति कहाँ से होती है? टैकार्डिया लेका से, बोम्बिक्स मोराई से, एपिस डोरसेटा से, भेड़ से। तो साथियों शहद की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ से? बताएं आंसर फटाफट। 10वीं का प्रश्न है, 10वीं साइंस में, जिसमें चार चार प्रजाति थी किसकी? मधुमक्खियों की। तो कौन सी प्रजाति से शहद प्राप्त होता था? राइट आंसर आएगा एपिस डोरसेटा से। मोस्ट प्रश्न है, रट लेना। नेक्स्ट प्रश्न 109, किस पदार्थ के श्रावण से रेशम का सूत बनता है? किस पदार्थ के श्रावण से रेशम का सूत बनता है? लाइपेज से, सेरिसिन से, प्रोथोम्बिन से, इनमें से कोई नहीं। कौन से पदार्थ के श्रावण से रेशम सूत बनता है? तो सेरी जो सीन है, सेरिसिन से क्या बनता है? पदार्थ का श्रावण का रेशम सूत बनता है। 109 में आएगा। नेक्स्ट 110 नंबर का प्रश्न है कि घोड़े के जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या है? घोड़े के जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस, बुबेलस, बोसिंडिकस, इक्वस केबेलस, कोई नहीं। बताएं घोड़े के जंतु का वैज्ञानिक नाम। घोड़े के जंतु का वैज्ञानिक नाम बताएं आप फटाफट। घोड़े के जंतु का वैज्ञानिक नाम, राइट आंसर रहेगा इक्वस केबेलस। नेक्स्ट देखें, ओक रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओक रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओक रेशम, बोम्बिक्स मोराई, एंथीरियास्मा, एरिया टाइले या अटैक्स रेगनी। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर 111 में। आप बताएं आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर स, एरिया टाइले। नेक्स्ट, दुधारू पशु की सबसे अच्छी दुधारू किस्म कौन सी होती है? पिट्टागांव, देवनी, होलिस्टन फ्रीशियन या सिंधी। कौन सा आएगा 112 में? 112 में रहेगा स, होलिस्टन फ्रीशियन। नेक्स्ट, शहद रासायनिक तौर पर क्या है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पोलोसेकेराइड या प्रोटीन। तो शहद रासायनिक तौर पर क्या है? शहद रासायनिक तौर पर है मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट प्रश्न, शहतूत रेशम कीट का जीवन चक्र पूर्ण करने में कितना दिन लगता है? यानी शहतूत होता है ना, वो किस पे अपना लार्वा जो रेशम कीट होता है वो किसके पेड़ की पत्तियों पर? शहतूत के। तो वो अपना जो जीवन चक्र पूरा करता है वो कितने दिनों में पूरा करता है? 20 दिन में, 30 दिन में, 35 दिन में, 45 दिन में। राइट आंसर आएगा 45 दिन में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, बोम्बिक्स मोराई किस पादप की पत्तियों पर क्या छोड़ता है? लार्वा छोड़ता है। बोम्बिक्स मोराई होता है जो साथियों, वो किसकी पर पादप की पत्तियों पर छोड़ता है? ओक की, मेचेलिस, फाइकिस, सहतूत की। मैंने बता चुका हूँ पहले, सहतूत की पत्तियों पर क्या पादप की पत्तियों पर पाया जाता है? बोम्बिक्स मोराई। उस पर लार्वा भी छोड़ता है। ये ऐसे भी प्रश्न आ सकता है आपका। नेक्स्ट 116, राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? यानी कौन सी जाति राजस्थान में, अपन राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा पशुओं की प्रजाति पाई जाती है? किसकी पाई जाती है? बकरी की, भेड़ की, ऊँट की, गाय की। बताएं आंसर 4 है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में फटाफट आंसर बताएं आप कि राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? राइट आंसर आएगा बकरी। नेक्स्ट, राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान पशुपालन विभाग की 1956 में, 57 में, 58 में, 60 में। आंसर बताएं। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट आप आंसर बताएं। राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ब, 1957 में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, गधों एवं खच्चरों का मेला कहाँ भरता है?
मोस्ट लिख देता हूँ मैं पहले ही। गधों एवं खच्चरों का मेला कहाँ लगता है? गधों एवं खच्चरों का मेला लूणियावास जयपुर में, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, तिलवाड़ा बाड़मेर में और पर्वतसर नागौर में। तो गधों और खच्चरों का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? यहाँ पर राइट आंसर आएगा 1 नंबर ए, लूणियावास जयपुर में गधों और खच्चरों का मेला लगता है। राज्य में सर्वाधिक सूअर किस जिले में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो सूअर हैं वो किस जिले में पाए जाते हैं? ये देख सकते हैं, भरतपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, नागौर में। तो सबसे ज़्यादा जो सूअर हैं वो राजस्थान में किस जिले में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो सूअर हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? भरतपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न 120 कि राज्य का सर्वाधिक गो वंश वाला जिला कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पर पाई जाती हैं? राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा जो गायें हैं वो कहाँ पर? जयपुर में, जोधपुर, नागौर, उदयपुर। आंसर बताएं आप तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? भाई उदयपुर है, नागौर है, जोधपुर है, जयपुर। बताओ फटाफट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। रोज़ आपको क्लास मिलेगी। 8 बजे आपकी पशुपालन पार्ट बी की रहेगी और 6 बजे आपको किसकी मिलेगी साथियों? वही राजस्थान जीके की मिलेगी। जो रामबाण पुस्तक तैयार हो रही है, पार्ट बी का संपूर्ण कोर्स तैयार कर दिया गया है। प्ले स्टोर से जाके एम के ज्ञान केंद्र पर आप ले सकते हो। इसका जो राइट आंसर रहेगा गोवंश वाला जिला वो रहेगा उदयपुर। नेक्स्ट देखें कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजक कहाँ लगता है? सबसे ज़्यादा राजस्थान में पशुओं का जो मेले हैं ना वो कहाँ पर लगते हैं? कौन से जिले में लगते हैं सबसे ज़्यादा? अजमेर में, नागौर में, बाड़मेर में, झालावाड़ में। बताएं कहाँ पर सबसे ज़्यादा पशु मेले कहाँ पर लगते हैं? सबसे ज़्यादा पशु मेले लगते हैं नागौर जिले में। नेक्स्ट है किस जगह का ऊंट भारतवर्ष में लोकप्रिय है? यानी कौन सा जो ऊंट है ना वो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में प्रसिद्ध है? किस जगह का ऊंट? नाचना जैसलमेर, वरुण गांव नागौर, फलोदी जोधपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर। 4 ऑप्शन है। आंसर एक है। फटाफट आंसर बताएं कि कौन सी जगह का ऊंट भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? राइट आंसर आएगा नाचना ऊंट जो जैसलमेर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखें किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध है? पहले ऊंट आ गया, अब आ गई बकरियां। किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो कौन सी? वरुण गांव नागौर, हरसोठ नागौर, फलोदी जोधपुर, पर्वतसर नागौर। आपको पता है 3 जगह नागौर आ गया तो आंसर तो नागौर ही है। नागौर में बकरियां सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें भी कौन से गांव की जो बकरियां हैं या जगह की या शहर की जो प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर आएगा वरुण गांव की बकरियां सबसे ज़्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का पशु क्या है? राजस्थान राज्य पशु, अरे राजस्थान का पशु बता दो, राज्य पशु क्या है? सबको पता है, गोडावन है या चीता है या चिंकारा या काली हिरण। राइट आंसर आएगा चिंकारा। नेक्स्ट होलिस्टन और रेड किसकी नस्लें हैं? होलिस्टन और रेड, होलिस्टन नाम से बता दो आप तो, होलिस्टन नाम से ही, होलिस्टन नाम से ही बता दो आप तो किसकी है? होलिस्टन नाम से ही। गाय की है, भैंस की है, मुर्गी की, बकरी की। राइट आंसर आएगा होलिस्टन, रेड, राठी, ये किसकी हैं? गाय की नस्लें हैं। नेक्स्ट 126 सोनाड़ी किसकी नस्ल है? भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की। बताइए आंसर फटाफट। सोनाड़ी किसकी नस्ल है? अरे किसकी है बताओ आंसर फटाफट। सोनाड़ी नस्ल है भेड़ की। नेक्स्ट राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, पाली में। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ पर है? तो सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सबसे पुरानी डेयरी का नाम क्या है? पद्मा डेयरी। सबसे पुरानी डेयरी कहाँ स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न 128 कि किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? कौन सा पशु है जो राजस्थान है वो किस पशु के लिए राजस्थान है जो भारत देश में एकाधिकार रखता है? तो कौन सा पशु है वो बताएं आप आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में फटाफट। बकरी के लिए, ऊंट के लिए, भेड़ के लिए, गाय के लिए, किस पशु के लिए रखता है? बताएं आप आंसर। यहाँ पर 128 में मैं आपको आंसर बताने जाना हूँ। राइट यहाँ पर आएगा ऊंट। नेक्स्ट राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? अभी मैंने आंसर बताया था, पद्मा डेयरी, अमूल डेयरी, वरमूल डेयरी, गंगमूल डेयरी। बताएं आंसर फटाफट। 129 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आएगा पद्मा डेयरी, बता चुका हूँ मैं पहले ही। नेक्स्ट
गिर नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम। किस नस्ल के भैंस, गिर नहीं, किस नस्ल के बैल कृषि कार्य, यानी कौन सी नस्ल है बैलों की जो कृषि के लिए हल जोतने में काम में लिए जाते हैं। तो कौन सी नस्ल है वो देख सकते हैं, गिर आएगा, सांचौरी, राठी या नागौरी। तो नागौरी जो नस्ल के जो क्या है साथियों, जो बैल हैं वो कृषि कार्य के लिए उपयोग के लिए उत्तम माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय जो ऊंट प्रजनन केंद्र है वो बाड़मेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर में, बोरुंदा जोधपुर, डंड जयपुर में। तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है जोहड़बीड़ बीकानेर में। अगला प्रश्न, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल कौन सी है। मालवी, राठी, नागौरी, गिर। तो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल बताओ आप। बताएं गाय की दूध यानी दुधारू ज़्यादा दूध देने वाली गाय की जो नस्ल है वो कौन सी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बै, राठी गाय होती है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है। नेक्स्ट, मोरिनो किसकी नस्ल है। मोरिनो किसकी नस्ल है, गाय की, मुर्गी की, बकरी की, भेड़ की। बताएं आंसर, पहले आ चुका है शायद ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। आप आंसर बताएं इसका फटाफट। आंसर इसका क्या रहेगा बताएं। आंसर रहेगा इसका द, भेड़, मेरिनो। मेरिनो किसकी नस्ल है, भेड़ की। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा घोड़े जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, कोटा में। कहाँ पर पाए जाते हैं राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में। 134 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताएं आप। तो सर्वाधिक घोड़े किस जिले में पाए जाते हैं, बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। मोस्ट प्रश्न। नेक्स्ट देखें, एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है। एशिया पूरे ना तो राजस्थान की बात है ना भारत की बात है, पूरे एशिया की बात है। तो एशिया में ऊन की मंडी कहाँ पर है, कहाँ पर है। यह आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आपके 91 से शुरू हुए गए थे, 135, टोटल 45 प्रश्न हो गए हैं। तो एशिया में ऊन की सबसे मंडी कहाँ पर है। बीकानेर में है, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर। राइट आंसर आएगा बीकानेर में है। प्रश्न मोस्ट है, रट लेना प्रश्न को। साथियों, आपकी जो क्लास थी वो आज की 45 जो प्रश्न थे उस 45 प्रश्नों की जो क्लास कंप्लीट, अगर 45 में से 45 चाहिए तो आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्ले स्टोर से जाके MK ज्ञान केंद्र आप क्या करें, डाउनलोड करें। वहाँ आपको पशुपालन जो पार्ट भी है उसकी संपूर्ण आपको क्या क्या मिलेगी, बुक, साथ में आपको PDF मिलेगी किसकी, MCQs, और साथ में आपको क्या मिलेंगी, 30 टेस्ट सीरीज। और तीनों का जो प्राइस हो कितना है, मात्र 99 रुपये में। जल्दी जाएं, आज ही डाउनलोड करें, MK ज्ञान के अंदर खरीदें। आपको ज़बरदस्त वीडियो है आपके लिए बनाई गई है, शानदार और ज़बरदस्त। लगभग 100+ अभ्यर्थियों ने खरीद लिया है उस PDF को, और जिनके कमेंट व्हाट्सएप पे आ रहे हैं वो आपको शानदार और ज़बरदस्त है। तो आज जल्दी से जाएं, खरीदें। साथियों, कल आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों को लेकर, आपके पशुपालन पार्ट बी के और राजस्थान GK को। तब तक साथियों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।